अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निकाबी यूके व्लॉग। कभी कभी मुझे लगता है कि मम्मी की ज़िंदगी फार्मूला वन रेस से भी ज़्यादा फास्ट होती है। सुबह आँख खुलती है और रेस शुरू। फजर, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्सेस, स्कूल रन, क्लीनिंग, कुकिंग, और फिर रात को लगता है कि जैसे मैराथन कंप्लीट कर लिया। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह फजर के लिए उठी, वज़ू किया और नमाज अदा की। सच कहूँ तो फजर के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो पूरे दिन की बैटरी चार्ज कर देता है। मम्मी की ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन मैंने ये सीखा है कि अगर दिन की शुरुआत फजर से हो तो पूरे दिन में बरकत महसूस होती है। कभी कभी फजर के लिए उठना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़े होने के लिए बुलाया है, इससे बड़ी इज़्ज़त और क्या हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन के फरिश्ते फ़जर और असर के वक्त जमा होते हैं। जब भी ये हदीस याद आती है, फ़जर की अहमियत और भी महसूस होती है। और अल्लाह ताला ने फ़जर के वक्त की कसम खाई है। ये वक्त कितना ख़ास है कि अल्लाह ने इसका ज़िक्र अपनी किताब में फ़रमाया। सुभान अल्लाह। फ़जर के बाद मैंने शावर लिया, रेडी हुई और बच्चों के लिए फ्रेश जूस बनाना शुरू किया। कैरेट, एप्पल और ऑरेंज जूस। हेल्दी मम्मी बनने की पूरी कोशिश। लेकिन जूसे धोने के बाद लगता है कि कैलोरीज जितनी जूस से मिली थी उससे ज़्यादा बर्न हो गई हैं। फिर चीज़ और एग सैंडविचेस बनाए, लंच बॉक्सेस पैक किए और वही रोज़ का स्कूल रन। पाकिस्तान में होती तो रास्ते में चार आंटीज मिल जाती। बेटा किधर जा रही हो? यहाँ यूके में पूरे रास्ते सिर्फ कबूतर या फिर वो डक्स ही नज़र आती हैं। आज मेरे बड़े बेटे का स्पोर्ट्स डे भी था और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स डे बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का इमोशनल डे होता है। हम उन्हें भागता देखते हैं और दिल में बस एक ही बात आती है कि कल ही तो इतने छोटे थे। जब मैंने अपने बेटे को स्पोर्ट्स डे में देखा ना, तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। बच्चे अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत है। कभी कभी रूटीन की भाग दौड़ में हम थक जाते हैं, लेकिन फिर उनकी मुस्कुराहट देखकर लगता है कि सारी मेहनत काबिल शुक्र है। अल्लाह हम सब के बच्चों को सेहत, हदायत और उनके नसीब अच्छे फरमाए। आमीन। स्कूल से वापस आई तो सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन घर ने कहा नहीं बहन, पहले क्लीनिंग कर लो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले क्लीनिंग से पहले तो मैं पहले नाश्ता करूँगी। तो फिर मैंने बनाया ज़बरदस्त सा देसी घी का पराठा, गोभी गोश्त पराठा और फिर पैनकेक्स। जी हाँ, देसी और इंग्लिश ब्रेकफास्ट की दोस्ती करवा दी है मैंने। विंडो के पास बैठकर नाश्ता कर रही थी और बाहर वेदर को देखकर हंस रही थी। यूके वेदर भी ना 5 मिनट में 4 सीज़न दिखा देता है। पाकिस्तान में मौसम बदलता था, यहाँ मूड बदलता है। नाश्ते के बाद डोर बेल हुई। पाकिस्तान में डोर नॉक होता था तो दिल कहता था कि देखो कौन आया है। यूके में डोर नॉक होता है तो दिल कहता है देखो किसका पार्सल आया है। यहाँ रिलेटिव्स कम और डिलीवरी ड्राइवर्स ज़्यादा मिलते हैं। फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की और मुझे हमेशा लगता है कि जितनी ज़िंदगी बिज़ी हो रही है उतनी ही नमाज की ज़रूरत बढ़ रही है। अल्लाह की याद ही दिल को सुकून देती है। फिर आई वैक्यूम की बारी। वैक्यूम निकाला और पूरा घर साफ़ किया। वैसे यूके के वैक्यूम मेरा अजीब है। जिस दिन ज़रूरत हो उस दिन ड्रामा ज़रूर करते हैं। कभी वायर उलझ जाती है, कभी कोई आवाज़, कभी लगता है वैक्यूम भी मंडे मूड में है। दिन कब गुजरा पता ही नहीं चला और फिर बच्चों को लेने का टाइम हो गया। घर वापस आई तो सब भूख से ऐसे थे जैसे 3 दिन से कुछ खाया ही ना हो। तो उसका इलाज मैंने पहले ही कर लिया। आज बच्चों का स्पोर्ट्स डे था तो उनको सरप्राइज़ करने के लिए मैंने जल्दी से आइसक्रीम ली। और जब मैंने ये आलमंड वाली आइसक्रीम ली तो उन्होंने कहा ममा हमें ये नहीं पसंद। फिर मैंने चेंज करवाई और हमने सब ने ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स इन्जॉय की। और घर वापस आए तो आधा लैम्प पुलाव मैं पहले ही उसकी तैयारी कर चुकी थी और फिर मैं इसको प्रेशर पे लगा के जा चुकी थी। और आधा लैम्प पुलाव मैंने फिर घर आई तो उसको तैयार किया। नहीं था, बस नमाज, बच्चे, स्कूल रन, क्लीनिंग और कुकिंग। लेकिन सच कहूँ ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें भी इन्हीं सिंपल दिनों से बनती हैं। और जब दिन के एंड पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए तो समझ लो दिन सक्सेसफुल था। अल्लाह हम सब के घरों में बरकत और सुकून अता फरमाए। आमीन। Peace upon the Prophet, mercy